नमस्कार। आज देखेंगे जो सीजीएल 2024 में 9 सितंबर 2024 को सेकंड शिफ्ट हुई थी उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिया हुआ है। टेन टी बराबर 1/3, तो सेक टी का मान क्या होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है कि देखो टेन से सेक में पहुंचना है, तो सेक स्क्वायर टी बराबर क्या होता है 1 + 10 स्क्वायर टी। यहां से 10t की वैल्यू अपने पास दे रखी है, तो मान रखो 1 + 10t का मान 1/3 है, स्क्वायर करेंगे तो 1/9। सोल्व किया तो कितना आ गया 10/9। अब सेक स्क्वायर टी बराबर 10/9 है, केवल सेक टी की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों तरफ रूट कर दो। √10, 9 का रूट कितना हो जाएगा 3, √10/3। क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया, डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आया, डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिंदु P और S रेखाखंड QR के एक ही ओर है। ठीक है, आगे दे रखा है कोण PQR बराबर 90 डिग्री। डायग्राम बनाओ। ये मान लेता हूं QR है। अब यहां से PQR दे रखा है 90 डिग्री। PQR कितना दे रखा है 90 डिग्री। देख आगे दे रखा है SRQ। SRQ जब P और S QR के, तो SRQ यहां से SRQ ये भी कितना दे रखा है 90 डिग्री दे रखा है, और PQ और SR बराबर दे रखा है। देखो यहां से मिलाऊंगा एक ट्राइंगल ये बन जाएगा PQR, एक ट्राइंगल बन जाएगा SRQ। PQR और SRQ, देखो PQR और SRQ की बात करें तो इसमें कोण P भुजा दे रखी है PQ बराबर SR, कोण Q बराबर दे रखा है कोण R, कोण Q बराबर क्या दे रखा है कोण R। तो देखो QR दोनों में कॉमन है, QR दोनों में कॉमन है, तो QR बराबर QR। देखो यहां से चेक करेंगे तो देखो पहला तो साइड बराबर है, फिर एंगल बराबर है, फिर साइड बराबर है, तो SAS कौन से त्रिभुज PQR समरूप होगा किसके SRQ के, SRQ के। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है बी ऑप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आ गया बी, ये वाला ऑप्शन। कैंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो दिखने में ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन है किसका एलजेब्रा का। देखो पहली टर्म को मैं ए मान लूं तो यहाँ क्या बनेगा a³, दूसरे को मैं बी मान लो b³, माइनस तीसरे को क्या मान लो c³। आगे दे देगा 3। अब पहला a है, दूसरा b है, और तीसरा c है, तो आगे क्या लिखा हुआ है -3abc। अब यहां a b c के हिसाब से सोल्व करें तो a² + b² + c² -ab -bc और -c। देखो ऊपर वाले का अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूं तो a + b + c, बाकी आगे क्या आता है a² + b² + c² -ab -bc और -c। और नीचे भी क्या लिखा हुआ है a² + b² + c² -ab -bc और -c। देखो ऊपर वाली और नीचे वाले दोनों सेम है। बचा क्या, इसको सोल्व करने के बाद बचा a + b + c, a + b + c। और a की वैल्यू यहां क्या मानी थी 8.3 प्लस 9.2 प्लस 6.1। तो क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करने के लिए इनका योग निकालना है। 2 और 1 3, 3 और 3 6.6, 9 और 8 17, 17 और 6 23, 23.6। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है डी ऑप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आ गया डी ऑप्शन। ये था आज के पेपर का तीसरा क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है डीआई का क्वेश्चन है, वो है भोजन पर कितना खर्च करता है। देखो भोजन की बात करें, डीआई में फूड दे रखा है 23%, कितना दे रखा है 23%, और टोटल जो इनकम दे रखी है वो 54,000। तो 54,000 है, वो 100% की वैल्यू है। निकालने किसकी वैल्यू है 23 की वैल्यू निकालनी। ये भोजन पर खर्च आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो। देखो 23 को फाड़ा 4 बार बोले, लास्ट में 0 आ जाएगा 52, 92 बच गया कितना 9। 23 को फाड़ा 5 बार बोले 115, 115 और 9 कितना हो गया 124, 12,420 रुपए। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है
डी ऑप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्यूशन करने के बाद भी आंसर क्या आया, डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, माधव ने, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, माधव ने 42,000 रुपए में एक वस्तु खरीदी और उसे 20% के लॉस पर बेच दिया। उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 30% के प्रॉफिट पर बेच दिया। कुल प्रॉफिट पर कितना है, रुपए में निकालना है। तो देखो 42,000 रुपए को 20% लॉस पे बेचा तो कितने परसेंट पे बेचा, 80% पे बेचा। तो यहां से सोल्व करेंगे तो 42 इंटू 8 कितना आ जाता है, 336 और 2 जीरो आगे 33,600 रुपए। तो उसके पास जो रुपए आए वो कितना है, 33,600 रुपए आए। अब 33,600 रुपए को 30% के प्रॉफिट पे, कितने पे, 30% के प्रॉफिट पे, तो 33,600 को 30% का प्रॉफिट मतलब 130% में बेचेगा, ये आ जाएगा एसपी, सेलिंग प्राइस। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब यहाँ 13 से मल्टीप्लाई करूं तो 13 जी का 78, 8, 13 जी का 78, 8 बचा कितना 7, 39 और 7 46, बच गया कितना 4, 39 और 4 43, 43,680 रुपए। देखो शुरुआत में उसके पास 42,000 रुपए थे, तो सीपी यहाँ से कितना है, 42,000 रुपए। और लास्ट में 20% लॉस और 30% प्रॉफिट के बाद में जो बचा है वो क्या बचा है, 43,680। देखो कितने का लॉस प्रॉफिट हो गया, 1,680 रुपए का। देखो ये तो हो गया बेसिक तरीका। इसको एग्जाम में कैसे करना था, देखो 20% का लॉस है तो मैं इसको 1/5 लिख दूं, एक तरफ लिखना है सीपी और एक तरफ क्या लिखना है एसपी। तो 5 से कितना हो जाएगा 4। 30% के प्रॉफिट की बात करूं तो 3/10, तो 10 से कितना हो गया 13, 10 से कितना हो गया 13। देखो यहां से सोल्व करेंगे तो 2 से कितनी बार कटा, 2 बार, और ये 5 बार। सीपी अगर 25 होगा, सीपी अगर 25 होगा तो एसपी कितना होगा 26। तो यहां से प्रॉफिट कितने का हो गया 1, और 42,000 रुपए दे रखे 25 की वैल्यू, 42,000 रुपए किसकी वैल्यू दे रखी है, 25 की वैल्यू दे रखी है, इंटू, अच्छा 42,000 दे रखी है, 25 की निकालनी किसकी वैल्यू, 1 की वैल्यू। और किसी भी संख्या में अगर 25 का भाग देना है तो उसको 4 से इंटू करो, 42 को 4 से इंटू करो कितना है 168, और 2 जीरो उठा दो तो कितना है 1,680 रुपए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया, सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 वर्ष पूर्व प्राची की आयु उस समय उसकी पुत्री की आयु की 4 गुनी थी। देखो 7 वर्ष पूर्व की बात करें, प्राची और उसकी डॉटर मान लेता हूं डी, इसकी अगर 1 थी ये 4, और ये कब की बात हो रही है 7 साल पहले की। किसकी बात हो रही है 7 साल पहले की। आगे क्या बोल रहा है, अब से 4 वर्ष बाद यानी प्रेजेंट से 4 वर्ष बाद प्राची अपनी पुत्री की आयु की 2.5 गुना। देखो 2.5 गुना का मतलब क्या होता है, अगर उसकी पुत्री की आयु 2 थी तो प्राची की आयु कितनी थी 5, और ये कब हो रही है प्रेजेंट से 4 साल बाद। देखो एज वाले टॉपिक में ध्यान क्या रखते हैं कि इनका एज डिफरेंस हमेशा सेम होता है, तो यहाँ सेम ही है 3। देखो प्राची 4 से 5 हो गई, कितना बढ़ गया 1, और जो यहाँ एज का डिफरेंस है 7 और 4 11, क्योंकि प्रेजेंट से 7 साल पहले और प्रेजेंट से 4 साल बाद, 1 का मान कितना आ गया 11, 1 का मान 11 आ गया। तो प्राची के 4 साल बाद की एज निकालें तो कितनी आ जाएगी 55, 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 55। अगर वर्तमान की बात करें 4 माइनस कर दें 51। अगर डॉटर की बात करें 4 साल बाद की एज निकाले तो 11 दूना 22, और 4 साल कम कर दे तो प्रेजेंट एज आ जाएगी, वो कितनी आ गई 18, और दोनों का योग पूछा तो 51 प्लस 18 कितना आ गया 69 ईयर। तो क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया, डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आया, डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, यदि 5,000 रुपए की राशि 3 वर्षों के लिए 15% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर ली जाती है और 8,000 रुपए की अन्य राशि 4 वर्षों के लिए 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर ली जाती है, दोनों भुगतान किए गए ब्याज का धनात्मक अंतर। देखो 5,000 का 3 वर्षों के लिए 15%, 3 वर्षों के लिए 15%, 15 इंटू 3 कितना हो जाएगा 45%, और 8,000 का 48%। देखो या तो इसको पूरा सोल्व कर लो, देखो इसको निकालोगे तो भी लास्ट में 0 आएगा, और इसको निकालोगे भी लास्ट में कितना आएगा 0, और 0 एक ही ऑप्शन में लिखा है डी ऑप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करने के बाद आंसर क्या आएगा डी। अगर इसको सोल्व करना चाहो
इसको अगर सोल्व करना चाहो तो 5000 का 45%, कितना आ जाएगा? 2250। 8000 का 48%, 48/100। 48 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं तो 384, 3840। देखो डिफरेंस हमेशा क्या होता है, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या माइनस, कितना आ जाएगा? 1590 रुपए। तो क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करने के बाद क्या ऑप्शन आया? डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। मान लीजिए सी एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, पी सी का एक बिंदु है, पी ओ पी ए और पी बी सी की दो स्पर्श रेखाएं। डायग्राम बनाओ पहले। डायग्राम बनाएंगे तो इसका सेंटर क्या हो गया? ओ है। पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखाएं। आगे क्या बोल रखा है? ए और बी स्पर्श बिंदु है, ठीक है। पी ए और पी बी एक दूसरे से 60 डिग्री का कोण, ये वाला 60 डिग्री का दे रखा है। पूछा कौन है? पी ओ ए, ये वाला एंगल पूछा है। देखो रेडियस स्पर्श रेखा के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का एंगल। ये कितना बच गया? 30 डिग्री। ये 90 30, तो ये कितना बच जाएगा? 60 डिग्री। कितना बच जाएगा? 60 डिग्री। तो पी ओ ए कितना आ गया? 60 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करने के बाद भी क्या आया? डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है जनवरी के पहले 16 दिनों के लिए। देखो जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन। पहले 16 दिनों के लिए एक शहर का औसत तापमान है 22 डिग्री सेंटीग्रेड। उसी महीने के अंतिम 16 दिनों के औसत तापमान है 26 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि पूरी महीने का औसत तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहा हो तो 16वें दिन का तापमान कितना रहे? देखो इसमें 16वां दिन रिपीट होगा, क्योंकि 16वां दिन पहले में भी आ जाएगा और 16वां दिन दूसरे में भी आ जाएगा। तो पहले का अगर टोटल निकालें तो 22 गुणा 16। अगर दूसरे का अगर मैं टोटल निकालूं तो 26 इंटू 16। इसमें से पूरे महीने में कितने दिन होते हैं? 31 दिन। उसका एवरेज दे देगा 31 इंटू 4, 31 इंटू 24। अब देखो इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व करने के बजाय देखो यहाँ यूनिट डिजिट सबकी अलग अलग दिख रही है, 3 4 5 और 2। तो यूनिट डिजिट निकालो। देखो 6 2 12, यहाँ बचा 2, 6 जगह 36, यहाँ कितना आया? 6, और यहाँ कितना आया? 4। यानी 6 और 2 8। 8 में से अगर मैं 4 माइनस करूं तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद लास्ट में कितना आएगा? 4। और कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? बी ऑप्शन में। तो आंसर कितना आ जाएगा? 24 डिग्री सेंटीग्रेड। यह था इसको एग्जाम में करने का तरीका। अगर बेसिक से सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 22 इंटू 16 करो, या फिर 26 इंटू 22 कितना हो गया? 26 और 22 कितना हो गया? 48। 48 इंटू 16 माइनस 31 इंटू 24। 16 8 128, 768, 4 744। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 24 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 डीआई का क्वेश्चन है, नवंबर में सुनील का वेतन राहुल के वेतन का कितने प्रतिशत है? देखो नवंबर की बात करें, डीआई में दिया हुआ है नवंबर, और किस किस की बात हो रही है? सुनील का वेतन। नवंबर में सुनील का वेतन है 10,500। 10,500। राहुल का वेतन, राहुल का वेतन कितना दिया हुआ है? 11,500। 10,500 11,500 का कितना परसेंटेज? इंटू 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये 21, और ये कितनी बार जाएगा? 23। तो 2100 बटे 23, यहाँ कितना आएगा? 23। अब 210 में 23 का भाग देता हूँ, कितना आएगा? शुरुआती डिजिट आएगी 9, और एक ही ऑप्शन, अच्छा 9 के आगे भी लिखा हुआ है, तो 30। 30 में 23 का भाग देंगे, कितना जाएगा? 91, और 91 एक ही ऑप्शन में लिखा हुआ है, ए ऑप्शन में, तो 91.30%। 91.30%। ये था क्वेश्चन नंबर 10। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। वर्तमान में ए की आयु बी की आयु की 3 गुना है, सी बी से 5 वर्ष बड़ा है। तो लिखते जाओ, ए बी की आयु से 3 गुना, बी अगर के है तो ए कितना हो जाएगा? 3 के। आगे क्या बोल रखा है कि सी बी से 5 वर्ष बड़ा है, तो सी कितना हो जाएगा? के प्लस 5। आगे क्या दे रहेगा? ए बी सी की आयु का योग कितना है? 75 वर्ष। देखो इनको यहां से टोटल करें तो कितना आ जाएगा? 5 के प्लस 5, और ये दे रहेगा 75। 75 में से 5 के कितना आया? 70।
5 के बराबर 70 है तो के बराबर कितना जाएगा 14 वर्ष। के बराबर कितना जाएगा 14 वर्ष। अब क्या हो रहा है कि 5 वर्ष पहले बी की आयु का, देखो वर्तमान आयु निकालें तो ए की आयु कितनी आ जाएगी 14 3 42, ये कितना आ जाएगा 14 और ये कितनी आ जाएगी 19। 5 वर्ष पहले बी की आयु, देखो 5 वर्ष पहले 14, अभी वर्तमान में है 14 माइनस 5 कितना आ जाएगा 9। अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु, देखो अभी 42 है, 3 वर्ष बाद कितने हो जाएगी 45। दोनों का अनुपात पूछा है 9 अनुपात 45 कितना आ जाएगा 1 अनुपात 5। कौन सा ऑप्शन लिखा हुआ है सी ऑप्शन, 3 नंबर ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ साइन क्यूब ए माइनस कोस क्यूब ए बटे साइन ए माइनस कोस ए। देखो इसमें एक एलजेब्रा की टर्म काम आएगी, क्या है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वो क्या होगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ ए की जगह साइन ए है, बी की जगह क्या है कोस ए, लिखते जाओ साइन ए माइनस कोस ए, आगे लिखेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस साइन ए कोस ए, बटे में लिखा हुआ है साइन ए माइनस कोस ए, साइन ए माइनस कोस ए। देखो साइन ए माइनस कोस ए से साइन ए माइनस कोस ए कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की बात करें तो 1 प्लस साइन ए कोस ए। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है डी ऑप्शन। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है डी ऑप्शन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। देखो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें तो पहले देख लो एक बार, समकोण समद्विबाहु में दो भुजाएं समान, देखो कर्ण के अलावा जो दो भुजाएं वो समान होगी। मैं ये ए मानू ये ए मानू तो ये कितनी होती है ए रूट 2, और इसके एरिया की बात करूं तो वो क्या होता है ए स्क्वायर बटे 2, और यहाँ एरिया दे कितना रखा है 50 वर्ग मीटर, तो यहाँ से ए स्क्वायर बटे कितना जाएगा 100, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई, रूट लेंगे तो ए बराबर 10। पूछा क्या है कर्ण की लंबाई, कर्ण की लंबाई क्या होती है ए रूट 2, 10 रूट 2 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, इकाई में दे रखा है तो 10 रूट 2 इकाई। कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 को सोल्व करने के बाद भी क्या आया डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। यदि एक बेलन की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तो उसके बेलन का आयतन क्या होगा। देखो यहाँ आयतन निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच, और जिसमें पाई आएगा उसमें 11 का भाग जाएगा, तो 11 का मल्टीपल चेक करोगे तो एक ही ऑप्शन है। देखो 8 और 6 14, 2 और 1 3, 14 में से 3 किया कितना आया 11, 6 और 6 12, 8 माइनस 2 कितना आया 3, तो इसमें 11 का भाग नहीं जाएगा। 7 और 4 11, 8 और 2 10, इसमें भी 11 का भाग नहीं जाएगा। 6 और 4 10, 5 और 2 7, इसमें भी 11 का भाग नहीं जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा ए ऑप्शन। या फिर इसको सोल्व करना तो मान रखो पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर मतलब 8 × 8, हाइट कितनी है 14, भाग देखेंगे कितनी बार जाएगा 2 बार। तो देखो 8 × 8 64, 22 × 2 कितना होगा 44। अब 44 को अगर 64 से मल्टीप्लाई करना है तो देखो ये 54 + 10 है एक, और एक है 54 माइनस 10, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 54 का स्क्वायर निकालना आपको बताया था 25 और 4 29 16 माइनस 100 कितना आ जाएगा 28 16। कौन सा ऑप्शन लिखा हुआ है ए ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 14 को सोल्व करने के बाद क्या ऑप्शन आ जाएगा ए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एक व्यक्ति प्रति माह 16,000 रुपए कमाता है, अपनी आय का 80% खर्च करता है, शेष राशि की बचत करता है। यदि उसकी आय में 20% और खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी बचत प्रतिशत वृद्धि की गणना करें। देखो यहाँ ऑप्शन भी परसेंटेज में दे रखे हैं और वैल्यू दे रखी है परसेंटेज में, तो यहाँ 16,000 को काम में नहीं लेना है, टोटल इनकम कितनी मान लो 100 मान लो। अब 100 में से पहली लाइन में बोल रखा है अपनी आय का 80% खर्च कर देता है, खर्च 80% कर देता है तो उसकी सेविंग कितनी बचेगी 20 बचेगी। सेविंग कितनी बचेगी 20। अब क्या हो रहा है यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि, यानी पहले 100 थी अब कितनी होगी 120, और उसके खर्च में 10%, 10% का मतलब कितना होता है 1/10, और 80 के 1/10 की बात करें तो +8 हो जाएगा 88। तो अब जो सेविंग आएगी वो कितनी आ जाएगी 32। 120 में से 88 माइनस किया कितना आया 32। पहले सेविंग थी 20, अब कितनी हो गई 32, कितनी बढ़ गई 12 बढ़ गई, और कितने पे
20 पे, और 12/20 की बात करें तो 3/5, और 3/5 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 60%। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 15 को सोल्व करने के बाद भी क्या आया? डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 26% अधिक है, यदि 32% की डिस्काउंट दी जाती है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो जब भी बात करें प्रॉफिट और लॉस की, तो प्रॉफिट लॉस के लिए आपको सीपी और एसपी दोनों चाहिए। तो यहाँ सीपी अगर मैं 100 मानूं तो एमआरपी कितनी हो जाएगी? 126, क्योंकि 26% अधिक अंकित कर रहा है। 32% की डिस्काउंट, देखो एमआरपी पे जब डिस्काउंट देते हैं तो वो क्या आ जाएगी? सेलिंग प्राइस। तो 126 का 32% डिस्काउंट दे दिया, माइनस 32% कितना हो गया? 68%। 126 का 68%। देखो इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करने के बजाय अभी पहले एक क्वेश्चन में एक यूनिट डिजिट से सोल्व किया था, यहां भी यूनिट डिजिट अलग है, 6, 5, 11, 4 और 2 यूनिट डिजिट अलग है। तो देखो लॉस परसेंटेज निकालना है तो वो क्या होगा? सीपी माइनस एसपी होगा। अब सीपी की यूनिट डिजिट है 0 और इसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी? 8 6 48। अब 0 में से 0.8, यानी ये पूरा पूर्णांक होगा, तो एक में से 0.8 घटाएंगे तो लास्ट में क्या आएगा? 0.2, और एक ही ऑप्शन में लिखा हुआ है 14.32, 14.32, 14.32। या पूरा पूरा सोल्व करना है तो सोल्व करो। 68 को 6 से इंटू करना है तो कितना आ जाएगा? 408, 40 बच गया। 68 को 2 से इंटू करते हैं 136 और 40 कितना हो गया? 176, और ये कितना आ जाएगा? ये 8085.68, 85.68। अब देखो सीपी ये है, एसपी ये है, लॉस निकालना है तो सीपी माइनस एसपी। 100 में से 85.68 माइनस करेंगे तो 14.32%। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 को सोल्व करने के बाद भी क्या आएगा? डी ऑप्शन। आगे लिखा हुआ है वरुण और संदीप ने एक कार रेस के लिए एक ही बिंदु से एक ही दिशा में और एक ही समय में 1635 मीटर लंबाई के एक वर्ताकार ट्रैक पर 90 किलोमीटर पर आवर और 108 किलोमीटर पर आवर की चाल से शुरुआत की। कितने समय बाद पहली बार मिलेंगे? देखो जब भी बात मिलने की हो, देखो 9 सितंबर की जो पहली शिफ्ट थी उसमें भी ऐसा क्वेश्चन था, मिलने की बात हो वहां लेना होता है एलसीएम, और लेना किसका होता है? समय का। अब पहले का अगर मैं समय निकालूं तो 1635 पहले का स्पीड दे रही है 90 किलोमीटर पर आवर वरुण की। 90 को अगर मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करूं 5/18, 18 ऊपर चला जाएगा। 18 से काटा कितनी बार गया? 5 बार। 5 से काटूंगा कितनी बार जाएगा? 327। वरुण को समय लगेगा 327/5 सेकंड। क्यों? कि देखो यहां जो स्पीड दे रही है 90 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो याद कैसे रखना है कि किलोमीटर को मीटर यानी छोटी संख्या में चेंज करना है तो छोटी संख्या से इंटू कर दो 5 से। मीटर को किलोमीटर यानी बड़ी संख्या में चेंज करना है तो बड़ी संख्या से इंटू कर दो 18/5। यहां से संदीप का समय निकाले 1635 108 इंटू 5/18, 18 ऊपर चला जाएगा। ये कितनी बार गया? 6 बार। 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 327 बार। और 327 से 3 बार काटा 109 बार, और ये कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो इसको समय लगा 109/2 सेकंड। अब इनका एलसीएम लेना है। जब भी फ्रैक्शन का एलसीएम लेते हैं तो ऊपर वाले का तो लेते हैं एलसीएम और नीचे वाले को क्या लेते हैं? एचसीएफ। अब 109 और 327 का एलसीएम कितना जाएगा? 327, और 2 और 5 का एचसीएफ कितना जाएगा? 1। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद कितना आया? 327 सेकंड। 327 सेकंड। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। या फिर बिना सोल्व किए करना होता तो देखो जो समय होगा वो इसका मल्टीपल होगा 1635, तो 327 का 5 गुना है। 325 का भाग भी 1635 में नहीं जाता, 324 का भी नहीं जाता, 326 का भी नहीं जाता। तो क्वेश्चन नंबर 17 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया? ए ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, त्रिभुजीय कोण इस प्रकार है कि कोण अन्य दो कोणों का औसत है। तो कोण निम्नलिखित में कौन से होंगे? देखो पहले तो रेडियन में दिए हुए हैं, उनको डिग्री में चेंज कर लो जिससे आसान रहेगा। देखो रेडियन को पाई को अगर डिग्री में चेंज करना है तो 180 से मल्टीप्लाई करना है, 180/पाई से। देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई/6 यानी ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा और ये 90 डिग्री हो जाएगा।
इसको सोल्व करेंगे तो पहले ऑप्शन को ही सोल्व कर लो। देखो 90 और 30 दो एंगल का योग, तीसरा एंगल है, दो एंगल का एवरेज निकालेंगे तो 60 डिग्री, ये तीसरा है, तो 30 60 और 90 कौन सा ऑप्शन है? एक नंबर ऑप्शन। तो कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? 2 नंबर में। या फिर आगे भी सोल्व करोगे, देखो ये 60, ये 60 और ये 90, ये तो त्रिभुज के एंगल ही नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। इसको सोल्व करोगे 30 60 और 45, इनका योग भी 90 डिग्री नहीं है, 180 डिग्री नहीं है, ये 90 90 और 60, इनका योग भी 180 डिग्री नहीं है। तो ये तो तीनों ऑप्शन त्रिभुज के कोण ही नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा है, ए ऑप्शन। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है 15.75 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्ष से 11 सेंटीमीटर की चाप लंबाई वाला त्रिज्यखंड काटा जाता है, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो एरिया होता क्या है? 1/2 एल है या चाप की लंबाई इंटू रेडियस, दोनों का मान दे रखा है, सीधा निकाल लो। 15.75 इंटू 11/2, तो 11 से मल्टीप्लाई करना आपको बताया था क्या कि इकाई का अंक रखो 5, 7 और 5 12 बच गया कितना? 1, 7 और 5 12 और 1 13 बच गया कितना? 1, 5 और 1 6 और 1 7, लास्ट में बचा 1, तो 17 173.25 और इसका आधा करेंगे 2/2 173 का आधे की बात करें तो 86, फिर 1.25 के आधे की बात करें तो 0.625 86.625, कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 19 को सोल्व करने के बाद क्या ऑप्शन आया? 86.625 और सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया क्वेश्चन है 2019 20 और 22 में संस्थान बी। देखो पहले देखो यहां ए दे रखा है ब्लू कलर का, बी दे रखा है ऑरेंज कलर का। बी की बात करें 19 20 और 22, 19 20 और 22 ऑरेंज में 350 और 375 725 और 200 कितना हो गया? 925। एक की बात करें 2018 20 और 21, 18 20 और 21, 18 में ए ब्लू 150 150 450 450 और 250 कितना आ जाएगा? 700। अब किसी भी संख्या में 25 का भाग देते हैं तो शुरुआती संख्या को 1 4 से इंटू कर दो, 9 चौका 36 और 1 37, 7 चौका 28, 37 अनुपात 28, कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है यदि वर्ष 2021 में कुल उत्पादन 2 लाख था तो 2021 में डी किस्म की कारों के उत्पादन को निरूपित करने वाले क्षेत्र का केंद्रीय कोण। देखो किसकी बात कर रहा है? डी की बात कर रहा है, और डी है पीला, डी यहाँ 20% है, टोटल ये होता है 360 डिग्री का, तो 360 डिग्री 20% की बात करें 1/5, 360 का 1/5 निकालेंगे कितना जाएगा? 72 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 21 को सोल्व करने के बाद 72 डिग्री, कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 है यदि अक्ष y के व्युत्क्रमानुपाती है, y बराबर 6 होने पर अक्ष बराबर है 2, तो अक्ष बराबर 3 होने पर y का मान। तो कोई व्युत्क्रमानुपाती रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? अब इस चिन्ह को जब हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है k/y। अब पहली कंडीशन में अक्ष और y का मान दे रखा है, y बराबर 6 और अक्ष बराबर 2, यहां मान रखो 2 बराबर k/6, तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ गई? 12, k की वैल्यू कितनी आ गई? 12। अब देखो k की वैल्यू अपने पास है 12 और अक्ष का मान दे रखा है 3, अक्ष का मान कितना दे रखा है? 3, पूछा किसका मान है? y का मान। इस फॉर्मूले में मान रखो अक्ष बराबर k/y। देखो अक्ष बराबर दे रखा है 12, अक्ष बराबर दे रखा है 3, ये दे रखा है 12/y, 12 में 3 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 4 बार। y बराबर कितना आ गया? 4, कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? बी ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 22 को सोल्व करने के बाद क्या ऑप्शन आया? बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, जब 28 73 54 29 को 9 से विभाजित किया जाता है तो वास्तविक विभाजन किए बिना रिमाइंडर ज्ञात कीजिए। तो डिजिट सम करो, डिजिट सम करते हैं 10 17 20 25 29 31 और 9 40, 40 इसका भी डिजिट सम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4, और 4 में 9 का भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा?
4। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया? सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 बोर्ड मास का क्वेश्चन है, सोल्व करते जाओ। देखो पहले 4.9 में 7 का भाग देंगे तो 0.7 आ जाएगा, 21 माइनस 0.7, इसको सोल्व करेंगे 3.9 गुणा 0.04, 1.5 आ जाएगा, प्लस 0.9 प्लस 0.9। देखो सोल्व करेंगे 21.9, 22.9 और ये 23.46 माइनस 0.7, यानी 70 लिख दूं तो ये लास्ट में तो 0.76 आएगा और 22.76। कौन सा ऑप्शन लिखा हुआ है? सी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 24 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया? सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। पाइप एम एन और एस एक टैंक को क्रम से 25, 50 और 100 मिनट में भर सकते हैं। तो यहाँ लिखते जाओ और एफिशिएंसी निकालो। एम एन और एस, इसको 25, इसको 50 और इसको 100। यहाँ एलसीएम लेते हैं, टोटल एफिशिएंसी आ जाएगी ये 4, ये 2 और ये 1। यहां जो आएगी वो एफिशिएंसी आएगी और यहां जो आता है वो टोटल वर्क होता है। आगे क्या दे रखा है? प्रारंभिक पाइप एन और एस को 10 मिनट के लिए, एन और एस की बात करें 2 और 1 3, तो 3 इंटू 10, 10 मिनट में कितना बच जाएगा? 30। अब जो रिमेनिंग बचा वो 100 माइनस 30 कितना बच गया? 70। आगे क्या बोल रहा है? फिर पाइप एन को बंद कर दिया जाता है, तो ये मान लो पूरा टैंक मान लेता हूं, एन प्लस एस हो गया। अब एन को बंद कर दिया और ये इन्होंने काम कर दिया 30। एन को बंद करने के बाद बचा एस, एस के स्थान पे क्या आ गया? एम, एम प्लस एस। अब क्या बोल रहा है कि टैंक में अति प्रवाह होने से 15 मिनट पहले पाइप एस को, यानी लास्ट के जो 15 मिनट है, लास्ट के जो 15 मिनट है वो कौन काम करेगा? एम करेगा। अब देखो एम का जो काम है वो 1 मिनट का 4 है, तो 15 मिनट का कितना हो जाएगा? 60। देखो 30 काम यहाँ हो गया, 60 काम यहाँ हो गया, बच गया कितना? 10। और ये कौन काम करेंगे? एम प्लस एस। एम प्लस एस कितना गया? 4 और 1 5। 10 में 5 का भाग दूं तो इनको समय कितना लग जाएगा? 2 मिनट। अब टोटल समय पूछा है तो देखो शुरुआत में 10 मिनट, शुरुआत में 10 मिनट, बीच वाले काम में 2 मिनट और लास्ट वाले काम में कितने मिनट? 15 मिनट। तो 10 और 2 12, 12 और 15 कितना हो गया? 27 मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 25 को सोल्व करने के बाद क्या आंसर आया? 27 मिनट। यह था आज का 9 सितंबर 2024 का सेकंड शिफ्ट का पेपर। ठीक है, आज के लिए इतना ही।